हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे श्री गुरुकुल कोचिंग में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम साइंस में चैप्टर पढ़ रहे थे, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हमने इस चैप्टर के अंदर कुछ बातें जान ली थी, जैसे कि इमेज क्या होती है, मिरर क्या होता है, इमेज कैसे बनती है। ये सारी बातें हमने पिछली वीडियो में जान ली थी। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज हमारे पहले की वीडियो जाकर के देखिए। आज हम इस वीडियो में आगे बढ़ने जा रहे हैं बेटा। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे जो भी हमारे लाइट के ऊपर बनने वाले न्यूमेरिकल्स हैं, वो सभी न्यूमेरिकल्स आज हम यहाँ पे करेंगे। चलिए बेटा, न्यूमेरिकल करने से पहले जो बच्चों को सबसे बड़ा डाउट आता है, वो डाउट ये आता है कि भैया साइन, हम साइन कैसे लगाएं। भाई आता तो होगा आपको साइन लगाना, लेकिन कब पॉजिटिव लगाएं, कब नेगेटिव लगाएं, बच्चों को यही सबसे बड़ा डाउट होता है। आज हम उस डाउट को यहाँ पे क्लियर करने आए। क्लियर है बेटा? ये यहाँ देखेंगे बोर्ड पे, साइन कन्वेंशन हमारा टॉपिक रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे इन कुछ पॉइंट्स को कि यू क्या होता है, वी क्या होता है, एफ क्या होता है, आर क्या होता है। क्लियर है? तो बेटा देखिए, यू जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है? तो ऑब्जेक्ट जहां खड़ा है वहां से लेकर के मिरर तक की दूरी होगी, उसे बोलेंगे आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है? वी क्या होता है बेटा? वी का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। जहां इमेज बन रही है वहां से लेकर के मिरर तक की जो डिस्टेंस होगी उसे क्या बोलेंगे आप? इमेज डिस्टेंस। क्लियर है? आगे देखिए एफ। एफ मतलब फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मैंने पढ़ाया था आपको। कर्वेचर और मिरर के बिल्कुल बीच में एक पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं फोकस। तो फोकस और मिरर तक की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलेंगे आप? फोकल लेंथ बोलेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। आगे बेटा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। कई बार क्वेश्चन में फोकल लेंथ ना देख करके रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देता है। क्लियर है? तो हम उसे भी जानेंगे बेटा। तो मिरर से लेकर के कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलेंगे आप? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो रिलेशन होता है क्या होता है? एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर लेना है, उसको टू से डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा आपका बेटा? फोकल लेंथ आ जाएगी। क्लियर है? एच का मतलब क्या होता है बेटा? एच मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट की हाइट। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितना बड़ा है। क्लियर है? एच डैश का मतलब क्या होता है बेटा? एच डैश का मतलब है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बन रही है वो इमेज कितनी बड़ी बन रही है, उसे क्या बोलेंगे आप? एच डैश बोलेंगे। क्लियर है बेटा? अगर आपने सारी बातें जान ली है, जरा यहाँ देखिए, आपने मैथ में ये ग्राफ जरूर पढ़ा होगा आपने। ये क्या होती है आपकी? ये होती है आपकी एक्स एक्सिस। क्या होती है बेटा आपकी? ये एक्स एक्सिस होती है। और ये क्या होती है बेटा आपकी? वाई एक्सिस होती है। क्लियर है? अब क्योंकि एक्स एक्सिस में राइट साइड क्या होता है बेटा? वैल्यू जो होती है हमारी पॉजिटिव होती है ना? और लेफ्ट साइड क्या होती है बेटा? वैल्यू हमारी नेगेटिव होती है। सबको पता है ना ये बात? और वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, और नीचे की तरफ जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है बेटा? नेगेटिव होती है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो साइन बिल्कुल समझ में आएंगे, और आगे से आपको कभी डाउट नहीं होगा कि साइन क्या लगाएं। ठीक है? तो पहले बात करते हैं बेटा यू की। तो यू की बात करते हैं। आप सपोज करिए कि आपका जो मिरर है वो कहाँ रखा हुआ है? ओरिजिन पे रखा हुआ है। अब ये आपका मिरर दोनों हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्क्वायर इसलिए बनाया है ताकि आप समझिए कि दोनों मिरर यहाँ पे रख सकते हैं आप। चाहे तो आप कॉनकेव रख लें यहाँ पे, चाहे तो आप कॉन्वेक्स रख लें यहाँ पे। क्लियर है? चलिए, अगर आपने यहाँ पे मिरर रख लिया है तो आपका ऑब्जेक्ट, आप हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं? हमेशा ऑब्जेक्ट को आप लेफ्ट साइड में रखते हैं, और आप हमेशा रखेंगे भी ऐसा, क्योंकि ऐसा ये कन्वेंशन माना गया है बुक की तरफ से कि आप ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखेंगे? लेफ्ट साइड रखेंगे। अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं लेफ्ट साइड, तो ऑब्जेक्ट से लेकर के मिरर तक की जो डिस्टेंस होगी उसे यू बोलते हैं। तो यू कहाँ पे है बेटा? हमारा लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट साइड में वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव। तो हमारा जो यू होगा वो कैसा आएगा बेटा? नेगेटिव आएगा। क्लियर है? चाहे हमारा क्या हो? कॉनकेव हो, चाहे हमारा कैसा हो?
कॉन्वेक्स। तो दोनों में क्या होगा हमारा यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा। चलिए बात करते हैं बेटा वी की। वी क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। अभी बताया आपको, अगर आपकी इमेज कहाँ बन रही है? राइट साइड बन रही है। कहाँ बन रही है बेटा? राइट साइड बन रही है। आपने केस पढ़े होंगे, उन केसों में जाना होगा आपने कि इमेज जो है कई बार मिरर के पीछे बनती है और कई बार इमेज मिरर के आगे बनती है। यानी इमेज आपकी राइट साइड भी बन सकती है और इमेज आपकी लेफ्ट साइड भी बन सकती है। तो अगर आपकी इमेज जो है राइट साइड बन रही है तो राइट साइड वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। अगर आपकी इमेज कहाँ बनती है? लेफ्ट साइड बनती है, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू होगी क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्लियर है? चलिए जरा देखेंगे। अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर में, तो कॉनकेव मिरर में आपने 6 केस पढ़े थे और उन 6 केस के अंदर आपने देखा था कि आपकी जो इमेज थी फ्रंट ऑफ दी मिरर बन रही थी। फ्रंट का मतलब है कि अगर कॉनकेव मिरर हमारा ऐसा होता है तो हमारी 6 में से 5 केस में इमेज कहाँ बनी थी बेटा? मिरर के सामने बनी थी, यानी यूं कह ले कि लेफ्ट साइड बन रही थी, है ना? तो बेटा जी कॉनकेव के अंदर कैसी वैल्यू होगी बेटा? बी की नेगेटिव होगी। लेकिन केवल एक केस था जिसमें हम बोलेंगे 6 केस, इसमें जो वैल्यू आ रही थी क्या आ रही थी बेटा? पॉजिटिव वाली थी। क्लियर है? अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस थे हमारे। दोनों ही केस में क्या हो रहा था? हमारी इमेज कहाँ बनी थी? बियॉन्ड डी मिरर बन रही थी, है ना? देखिए अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ कॉन्वेक्स, दोनों ही केस में इमेज मेरी राइट साइड बन रही थी। तो राइट साइड का मतलब वैल्यू कैसे आएगी? पॉजिटिव। तो यहाँ पे बी कैसा आएगा आपका? पॉजिटिव। क्लियर है? आगे बात करते हैं बेटा एफ की। तो एफ, अगर ये यहाँ पे मैं कॉनकेव को एज्यूम करूँ तो कॉनकेव का फोकस हमेशा सामने होता है। सामने का मतलब लेफ्ट साइड होता है। तो लेफ्ट साइड होने की वजह से इसका फोकस कैसा होगा बेटा? नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स में फोकस जो होता है मिरर के पीछे होता है। अगर ये कॉन्वेक्स है तो मिरर का फोकस कहाँ पे है? इसके पीछे है। पीछे का मतलब क्या है? राइट साइड। तो कैसा होगा बेटा? ये पॉजिटिव होगा। क्लियर है? अब यहाँ बात करेंगे एच डैश की। एच डैश का मतलब होता है बेटा इमेज हाइट। तो अगर देखिए आपने देखा होगा कभी, जो मैंने पढ़ाया है पिछली वीडियो में, कि अगर इमेज कैसी बनती है? उल्टी बनती है तो वो होती है इन्वर्टेड इमेज। क्लियर है? अगर इमेज उल्टी बन रही है तो आपका साइन जो होगा हमेशा कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। अगर आपकी इमेज इरेक्ट बनती है, सीधी खड़ी रहती है, तो आपकी जो हाइट आएगी ऑब्जेक्ट की वो कैसी आएगी बेटा? पॉजिटिव आएगी। सेम बेटा यहाँ देखिए जरा, एच डैश और एच दोनों ही कवर कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आपकी इमेज उल्टी बनती है तो कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। अगर इमेज कैसी बनती है? इरेक्ट बनती है तो कैसी आएगी बेटा? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्लियर है? चलिए कॉनकेव में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो तो हमेशा सीधा खड़ा रहेगा, तो इसलिए पॉजिटिव रहेगा। एच डैश यानी इमेज कैसी बनेगी? 5 केस में उल्टी बन रही थी। उल्टी मतलब नेगेटिव। केवल 6 केस ऐसा था जिसमें जो है ये आपकी कैसी बन रही थी बेटा? इरेक्ट बन रही थी इमेज। तो 6 केस के लिए क्या आएगा? सिर्फ पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? यहाँ पे भी कॉन्वेक्स में देखिए 2 ही केस थे। दोनों केसों में आपकी जो इमेज थी कैसी बन रही थी? इरेक्ट बन रही थी। तो यहाँ पे भी बेटा एच डैश कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। आपको अगर ये साइंस समझ में आ गए हैं तो बेटा न्यूमेरिकल इसका बहुत ही आसान होगा। आप इस न्यूमेरिकल में कभी गलती नहीं करेंगे। एक बार ये साइन देख लीजिए बेटा, कॉनकेव के अंदर मोस्टली सारे ही नेगेटिव हैं। केवल वी एक 6 केस में पॉजिटिव रहेगा और एच डैश भी 6 केस में पॉजिटिव रहेगा। ठीक है? और यहाँ पे देखेंगे जरा कॉन्वेक्स के अंदर, तो यहाँ पाएंगे आप मोस्टली सारे कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। केवल यू जो होगा हमारा नेगेटिव होगा। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आपने साइन तो देख लिए, अब फॉर्मूले कौन से यूज करें? ठीक है, क्योंकि हम मिरर पढ़ रहे हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा? मिरर फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। याद रखेंगे, बीच में प्लस है। क्लियर है? एफ जानते हैं आप लोग बेटा, अभी दिखाया पीछे स्लाइड पर, फोकल लेंथ v4, इमेज डिस्टेंस u4, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है बेटा? अगर आपको निकालना है
कि आपकी जो इमेज है वो किस नेचर की बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, या फिर रियल इन्वर्टेड बनेगी, या फिर उसका साइज कैसा होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा। तो उन सभी बातों को जानने के लिए आपको क्या निकालना होता है बेटा, मैग्नीफिकेशन निकालना होता है। मैग्नीफिकेशन को दिखाते हैं बेटा हम स्मॉल एम से। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि बेटा जिसके दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला है बेटा माइनस यू बाय माइनस वी बाय यू। दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा एच डैश अपॉन में एच। एच डैश का मतलब इमेज हाइट, एच का मतलब ऑब्जेक्ट हाइट। अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लूं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लूं, तो बेटा फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन करने पर हमें एक फॉर्मूला और मिलता है ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। हमें क्या मिलेगा बेटा, देखिए दोनों बराबर हैं तो माइनस वी बाई यू बराबर हो जाएगा बेटा एच डैश अपॉन में एच के। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? चलिए, आपको ये समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा देखेंगे कि अगर आपकी m की वैल्यू, अगर आपकी m की वैल्यू पॉजिटिव आती है, कैसी आती है, पॉजिटिव आती है, तो बेटा जी इसका मतलब होता है कि आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। अगर आपकी बेटा m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब है बेटा आपकी जो इमेज है रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी। क्लियर है? एक बात और, अगर आपकी m की वैल्यू बेटा बड़ी आती है 1 से, इसका मतलब होगा कि जो आपकी इमेज है, इमेज हाइट बड़ी होगी ऑब्जेक्ट हाइट से। अगर m की वैल्यू छोटी आती है 1 से, इसका मतलब हो जाएगा बेटा कि आपकी जो इमेज हाइट है वो छोटी है ऑब्जेक्ट हाइट से। m की वैल्यू अगर बराबर आती है 1 के, इसका मतलब है बेटा कि जितना आपका इमेज है बराबर है ऑब्जेक्ट हाइट के। क्लियर है? चलिए, ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए आप अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए न्यूमेरिकल पे चलते हैं बेटा। ये न्यूमेरिकल है बेटा आपके सामने, करेंगे। एक ऑब्जेक्ट है, उसका साइज कितना है बेटा, 4 सेंटीमीटर। कहाँ रखा हुआ है वो, 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। किससे, कॉनकेव मिरर से। फोकल लेंथ कितनी मिरर की, 15 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है बेटा आपको, पोजीशन निकालना है, नेचर निकालना है, और क्या निकालना है आपको, हाइट निकालनी है। क्लियर है? तो कैसे करेंगे न्यूमेरिकल आप बेटा, पहले लिखेंगे गिवन क्या है। आपको ऑब्जेक्ट साइज दिया हुआ है, यानी आपको एच दिया हुआ है कितना, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? प्लीज रखा, ऑब्जेक्ट रखा कहाँ गया है, 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। यानी क्या हुआ आपका, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ, कितना हुआ बेटा, 25 सेंटीमीटर। अब क्योंकि कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, आप रखोगे तो लेफ्ट साइड ही ऑब्जेक्ट को, तो कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है बेटा आपको, फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, तो फोकस कहाँ होगा इसका, सामने। सामने होता कहाँ, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मतलब नेगेटिव। क्या निकालना है बेटा आपको, टू फाइंड, आपको निकालना है पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है कि इमेज कहाँ बन रही है, यानी आपको वी निकालना है। सेकेंड निकालना है आपको नेचर, कि आपकी जो इमेज है वर्चुअल है या फिर रियल है। आपको निकालना है इमेज हाइट, इमेज
हाइट एच डैश। चलिए रे बेटा, चलो बेटा सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे आप? चलिए देखिए, आपको बेटा एफ पता है, यू पता है, वी निकालना है। ये तीनों चीजें कहाँ पे देखी हैं आपने? मेरे फॉर्मूले में देखी है। तो लगाएंगे बेटा बाय मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1/f बराबर होता है 1/v प्लस में 1/u। 1/f बेटा, f कितना दिया हुआ है? माइनस का 15 इज इक्वल टू v आपको निकालना है, छोड़ देंगे इसको ऐसे पुट कर बिना करे। u कितना है बेटा आपके सामने? u है आपका -25, माइनस का 25। तो बेटा माइनस ऊपर हो नीचे हो तो पूरे पे होता है माइनस, तो मैं माइनस को ऊपर लगा रहा हूँ। यहाँ देखिए हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस, जब इधर आएगा हमारा किस में आएगा बेटा? ये माइनस में आएगा 1/v। क्लियर है? सॉरी प्लस में आएगा। यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम? 75 आपका एलसीएम आएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे बेटा, माइनस का 2/75 इज इक्वल टू 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v कितना आ जाएगा बेटा आपका? 75 बाय माइनस का किस में आएगा बेटा? ये सेंटीमीटर में आपका क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज डिस्टेंस आ जाएगा। आपको निकालना है नेचर। अब नेचर निकालने के लिए क्या करेंगे आप निकालेंगे m। m का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का v/u। v कितना है बेटा? माइनस तो फॉर्मूले में है और एक माइनस की वैल्यू आई है हमारे पास। तो u कितना है? माइनस का 25। माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या आएगा? -75 टू मल्टीप्लाई 25, 25 से कट जाएगा ये 3 टाइम्स में। कितना आ गया बेटा आपका? माइनस का 3/2। आपकी जो m की वैल्यू आई है वो कैसी आई है? नेगेटिव आई है। नेगेटिव आई है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी इमेज कैसी है? रियल है एंड इन्वर्टेड है। कैसी है? रियल है एंड इन्वर्टेड। क्योंकि बेटा 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो आंसर जो होगा एक से बड़ा ही आएगा। बड़ा है बेटा एक से, इसका मतलब है इमेज कैसी है? एंड लार्ज इमेज है। ठीक है। लेकिन अगर आपको इमेज हाइट भी निकालनी है, जो कि पूछा हुआ है यहाँ पे कि हाइट कितनी है, तो आप यहाँ पे फिर से लगाएंगे फॉर्मूला एम का। क्या फॉर्मूला होता है बेटा एम का? अभी पीछे करवाया था मैंने आपको, देखिए यहाँ पे एच निकालने के लिए ये रहा एच डैश अपॉन में एच, यहाँ लगाएंगे एच डैश अपॉन में एच। एम की वैल्यू क्या निकाली है आपने? माइनस का 3/2 एच डैश। और एच कितना दिया हुआ है आपको? 4। यहाँ 4 पुट कर देंगे तो बेटा एच डैश की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 3 × 4/2। 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में, एच डैश कितना आ जाएगा? माइनस का 6 सेंटीमीटर। बेटा यहाँ पे आपका तीनों चीज फाइंड हो गया। आपने यहाँ पे पोजीशन निकाल ली, आपने यहाँ पर नेचर निकाल लिया, आपने यहाँ पे हाइट निकाल ली। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल करेंगे। बाकी जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। एक बार देख लीजिए न्यूमेरिकल। चलिए बेटा, आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, कैसे कैसे साइन का यूज करेंगे और समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। ये आज के लिए नहीं रोकते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।